20 दिसंबर 1943 की एक ठंडी रात। आसमान में गोलियों की गूंज, धमाकों की बारिश और एक अमेरिकन जहाज जो बुरी तरह टूटा हुआ था। लेकिन इस जहाज के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस घटना ने दुनिया को दिखाया कि इंसानियत का जज्बा कभी नहीं मर सकता। ये कहानी है चार्ली ब्राउन और फ्रांस स्टिगलर की। हिस्टोनिक की वीडियोस में आपका एक बार फिर से खुशामदीद। 20 दिसंबर 1943 वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक अमेरिकन पायलट सेकंड लेफ्टिनेंट चार्ली ब्राउन अपने B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस के साथ जर्मनी पर बॉम्ब गिराने निकला था। लेकिन जैसे ही उनका जहाज जर्मनी के एयर स्पेस में पहुंचा, उन पर जर्मन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और फाइटर प्लेन्स ने हमला कर दिया। जहाज पर बम गिरने लगे और गोलियों की बौछार होने लगी, जिसकी वजह से जहाज को बहुत नुकसान पहुंचा और जहाज के कई हिस्से टूटकर गिर गए। हत्ता कि कई क्रू मेंबर्स बुरी तरह घायल हो गए थे और बाकी मारे जा चुके थे। उधर चार्ली ब्राउन, जो उस वक्त सिर्फ 21 साल के थे, वो किसी तरह जहाज को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अफसोस, प्लेन का एक इंजन पूरी तरह बंद हो चुका था और दूसरा इंजन धुआं उगल रहा था। इतना सब होने के बाद भी चार्ली ने हिम्मत नहीं हारी और जहाज को इंग्लैंड की तरफ वापस ले जाने की कोशिश जारी रखी। लेकिन सफर बहुत ही मुश्किल था। जहाज की हालात को देखते हुए ये लगभग नामुमकिन था कि वो वापस अपनी बेस तक पहुंच सके। इसी दौरान जर्मन फाइटर पायलट फ्रांस स्टिगलर ने उस बुरी तरह तबाह B-17 जहाज को देख लिया। फ्रांस स्टिगलर, जो एक एक्सपीरियंस्ड पायलट थे और पहले ही दुश्मनों के कई प्लेन्स को जमींदोज कर चुके थे, अब उनके पास एक और प्लेन गिराने का गोल्डन चांस था जो उन्हें नाइट्स क्रॉस दिला सकता था। वो क्रॉस उन्हें पूरी जर्मन आर्मी के लीडर्स और ब्रेवेस्ट सोल्जर्स में शुमार करने वाला था। लेकिन जब उन्होंने B-17 के पास जाकर देखा तो उनका मन बदल गया। उन्होंने देखा कि प्लेन बिल्कुल बेबस हो चुका था, जिसके क्रू मेंबर्स जख्मी हालत में थे। स्टिगलर ने देखा कि चार्ली अपने साथी क्रू मेंबर्स की जान बचाने की हर पॉसिबल कोशिश कर रहे थे। तभी स्टिगलर को अपने कमांडर की एक बात याद आ गई, जिसमें उन्होंने कहा था, तुम हमेशा रूल्स के हिसाब से लड़ो ताकि अपनी इंसानियत को बरकरार रख सको। इसके बाद स्टिगलर ने B-17 को गिराने की बजाय उसे एस्कॉर्ट करने का फैसला किया और उस जहाज को नॉर्थ सी तक सेफली पहुंचाया, जहां उन्होंने चार्ली ब्राउन को सल्यूट किया और वापस जर्मनी लौट गए। स्टिगलर ने अपने कमांडर को इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने किसी को कुछ भी बताया तो उन्हें कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। इसके बाद चार्ली ब्राउन किसी तरह इंग्लैंड वापस पहुंच गए और उन्होंने इस घटना की रिपोर्ट अपने बेस पर की। लेकिन वहां भी इस बात को खुफिया रखा गया और ये कहानी तब तक छुपी रही जब तक कि ईयर 1980 में चार्ली ने फ्रांस स्टिगलर को खोजने का फैसला नहीं किया। और ईयर 1987 में कई सालों की तलाश के बाद चार्ली ब्राउन और फ्रांस स्टिगलर की मुलाकात हो गई और इस मुलाकात के बाद उनमें गहरी दोस्ती हो गई, जिसके बाद दोनों पायलट जिंदगी भर के लिए दोस्त बन गए। आज इस कहानी को एक मिसाल के रूप में देखा जाता है कि कैसे दुश्मनी के बीच भी इंसानियत सबसे ऊपर आती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।